नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं, मेरी पत्नी और छोटा बच्चा, हम तीनों लोग की प्लानिंग होती है दार्जिलिंग घूमने की। जब मैं अपनी गाड़ी से दार्जिलिंग जा रहा होता हूँ तो दार्जिलिंग पहुंचने में हमें कुछ समय ही बाकी था। तब तक कि मेरे छोटा बच्चा कुछ देखने के बाद जिद करने लगता है। और वो एक पहाड़ी देख रहा था जो दूर दिख रही थी। तो वो जिद करने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने पत्नी को बोला, मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। हम लोग होटल पहुंचने के बाद में फिर कहीं घूमने चलेंगे। बच्चा जिद करने लगा और रोने लगा। तो मेरी वाइफ भी बोली, क्यों ना ये बच्चा जिद कर रहा है तो हम घुमा ही लाते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। फिर मैंने कहा ठीक है। हम लोग जब गाड़ी निकालते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पहाड़ों में जो चीज हमें जितनी पास दिखती है वो अधिकतर उतनी ही दूर होती है। तकरीबन 1 घंटा तक मैं गाड़ी चलाता रहा और उस चीज पहाड़ी को देखता रहा। देखते देखते हम लोगों को अंधेरा होने लगा था। और जब गाड़ी और चलाते रहते हैं तो पता लगता है कि हम रास्ता जो है वो भटक गए हैं। अब अंधेरा होने लगा था और सर्दियों का टाइम था, तो मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था कहाँ जाना है। अब रास्ता नहीं दिख रहा था तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मेरी पत्नी परेशान होने लगी। वो बच्चे को डांटने लगी कि तेरी वजह से हम लोग आज मुसीबत में हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि गाड़ी चलाते हैं, कहीं ना कहीं तो रास्ता पहुंचा ही देगा। पहुंचने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी चली थी। और 2 घंटे गाड़ी चलने के बाद में मैं कुछ अभी तक नहीं दिखाई दिया। फिर अचानक मेरी पत्नी बोलती है, देखो सामने में कुछ लाइट सी दिख रही है। जब मैं वहां जाके थोड़ा गाड़ी को पास ले जाते हैं तो लाइट की जो रोशनी थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं एक गाड़ी पहले से ही फंसी हुई है। वो रास्ता भटकी हुई है। और जब हम उनके पास गए तो उसमें एक फैमिली थी। और वो हमें देखते ही बहुत जोर जोर से रोने लगे। वो कह रहे थे कि हम काफी समय से इस रास्ते में भटके हुए हैं और बस अब हम बचेंगे नहीं इस हालत में, क्योंकि हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। अंधेरा बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ रही है और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उनमें मैंने देखा कि सब लोग तो परेशान थे, लेकिन बूढ़ी अम्मा जो थी वहां बैठी हुई, वो बड़ा शांत और खुश थी। और उनके हाथ में जो बाल गोपाल होते हैं उनकी छोटी सी मूर्ति थी। और उससे वो बोल रही थी कि कान्हा, मुझे पता है कि तू हमें बचा ही लेगा। वो इतना उन्हें आत्मविश्वास था कि भगवान हमें बचा ही लेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा बताओ, इनकी प्रार्थना में इतना दम है जो हमें यहाँ तक खींच लाई। मैंने उन्हें स्टपनी दी और उन्होंने चैन की सांस ली। उसके बाद वो हमारे साथ वापस आने लगे। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जब ईश्वर हमारे साथ होता है और हम दिल से उसे बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारी मदद करने जरूर आते हैं। कहानी तो बस छोटी सी है, लेकिन सीख बड़ी है। ईश्वर में विश्वास आप सबको होना चाहिए और शायद होता भी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे।